हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सम स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ रिलेशन। सम स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ रिलेशन का बेसिस क्या है, किस बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया, उस पे समझते हैं। हम लोग जनरली जब लास्ट टाइम रियल फंक्शंस के डोमेन और रेंज की बात कर रहे थे, तो ऐसे फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो टेक्निक क्या था कि हम y और x के बीच में जनरल रिलेशन लिखते हैं, क्योंकि जब भी रियल फंक्शन में डोमेन और को डोमेन की बात करते हैं वो रियल नंबर का सबसेट होता है। तो जब भी किसी फंक्शन का डोमेन या को डोमेन रियल नंबर का सबसेट है तो ऐसे फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है, क्योंकि इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे। तो ऐसे फंक्शंस को, इट मीन्स रियल फंक्शंस को, हम y और x के बीच में रिलेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो अब उन्हीं y और x के बीच में कुछ पार्टिकुलर रिलेशन का कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन की तरह नाम रखा गया। अब उन्हीं फंक्शन में हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन, और टोटल हम 10-11 फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और उन फंक्शंस का हम डोमेन, रेंज, ग्राफ सब कुछ देखने वाले हैं। तो वेरी फर्स्ट फंक्शन है तो हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इट मीन शुरुआत के फंक्शंस को अगर अच्छे से समझ लोगे तो आगे के फंक्शन समझना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो समझते हैं ये कांस्टेंट फंक्शन क्या है। तो हम फंक्शन को सबसे पहले एज ए मशीन ट्रीट करना बताते हैं। तो फंक्शन को एज ए मशीन जब भी तुम ट्रीट करते हो, हम पहले भी इसका यूज कर चुके हैं। तो इस फंक्शन में जब हम x इनपुट की तरह कंसीडर करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, x उसका इनपुट है, तो जो y होता है उस फंक्शन का आउटपुट होता है, और x हमेशा उसके डोमेन का पार्ट होता है। और जब भी x डोमेन का पार्ट होता है, उस इनपुट को फंक्शन में डालेंगे तो जो भी हमको आउटपुट मिलता है वो आउटपुट रेंज होता है। लेकिन ये आउटपुट प्रेजेंट किस में होता है, तो वो आउटपुट हमेशा को डोमेन में प्रेजेंट होता है। लेकिन को डोमेन में आउटपुट के अलावा भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो भी y, इट मींस आउटपुट का कलेक्शन होता है, इट मींस द कलेक्शन ऑफ y आर कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो इस तरह से डोमेन और रेंज है। तो एक बार और एक्सप्लेन कर दे डोमेन और रेंज को। तो इनपुट का वो कलेक्शन जिसके लिए आउटपुट हमेशा रियल नंबर रहे, तो वो सारा इनपुट डोमेन होता है, और डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलता है वो आउटपुट का कलेक्शन फंक्शन का रेंज होता है। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम कांस्टेंट फंक्शन एक्सप्लेन करें, तो कांस्टेंट फंक्शन हम जनरली डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कांस्टेंट की, मतलब y का वैल्यू कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट कोई रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर एक बार में कोई एक ही रहेगा, जैसे y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -3/2, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन कोई एक ही रहेगा। तो अब इस फंक्शन को हम एक्सप्लेन करने के लिए फंक्शन एज ए मशीन का हेल्प लेते हैं। वो तो जनरल एक्सप्लेन किया। तो फंक्शन एज ए मशीन में जस्ट इनपुट अगर हम x रखते हैं, अगर ये इनपुट है तो जो करस्पॉन्डिंग y है वो आउटपुट मिलेगा, और ये फंक्शन का नाम क्या है, y इज इक्वल टू k। तो जो y मिलेगा, इट मींस आउटपुट मिलेगा, वो हमेशा k के इक्वल होगा। इसका मीनिंग क्या है कि यह एक ऐसा मशीन है जिसमें इनपुट हम कुछ भी डाल लें, आउटपुट हमेशा एक कांस्टेंट k के इक्वल रहेगा। और ये क्या रहेगा, ये k क्या रहेगा, ये तो डिपेंड करता है कि गिवन फंक्शन में y इज इक्वल टू कौन सा रियल नंबर लिखा गया है। अगर y इज इक्वल टू 2 है तो अगर हम इनपुट में कोई भी रियल नंबर डाल लें, आउटपुट हमेशा 2 के इक्वल रहेगा। तो ये जनरल है, तो y इज इक्वल टू k लिखा गया है। तो ये समझ लो कांस्टेंट फंक्शन का मीनिंग है कि आउटपुट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनपुट। Input may be any real number, but output is always constant, which is equal to the given constant k। वो हमेशा given constant k के इक्वल रहेगा। तो अब अगर हम इस फंक्शन के डोमेन की बात करते हैं, तो डोमेन का मीनिंग क्या है कि द कलेक्शन ऑफ इनपुट फॉर विच द आउटपुट इज रियल नंबर। तो जो k है वो तो एक रियल नंबर ही होता है, तो हम इनपुट कुछ भी डालें, आउटपुट वो सेम कांस्टेंट k के इक्वल दिखने वाला है। तो फॉर ऑल रियल इनपुट
आउटपुट इज रियल, इट मींस द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर। डोमेन का मीनिंग है इनपुट का वो कलेक्शन जिसके लिए आउटपुट रियल होता हो, तो यहां पे इनपुट का कलेक्शन कंप्लीट रियल नंबर होगा। तो इस फंक्शन का डोमेन हम लिख सकते हैं रियल नंबर। अगर हम बात करते हैं इस फंक्शन के रेंज की, तो रेंज का क्या मीनिंग है? रेंज का मीनिंग है सिंपल कि अगर हम फंक्शन में जो भी इनपुट देते हैं वो इनपुट देने के बाद जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलता है, और करस्पॉन्डिंग आउटपुट कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट है k, और वो भी एक सिंगलेटन सेट होगा जिसमें केवल एक एलिमेंट होंगे और वो गिवन कांस्टेंट k के इक्वल होगा। इट मींस रेंज इज इक्वल टू ए सिंगलेटन सेट हैविंग एलिमेंट k। तो इस तरह से फंक्शन इज अ मशीन हम समझे कांस्टेंट फंक्शन को और उसका डोमेन और रेंज देखें। अगर हम इस पे इसके ग्राफ को समझना चाहते हैं तो कंसंट्रेट करना ग्राफ का। हम सारे फंक्शंस में फंक्शन एज अ मशीन ट्रीट करेंगे, सबका डोमेन रेंज ग्राफ देखेंगे, यही हमको सारे टाइप्स में पढ़ने हैं। तो सोचो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, x पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम कोई भी अगर हम x का वैल्यू रखें y हमेशा k रहेगा। तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमेशा x एक्सिस के एक पैरेलल लाइन होगा। तो ये सोचो ये डिस्टेंस k के इक्वल है, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन दिस लाइन इज इक्वल टू k। ये समझ सकते हो क्योंकि इस लाइन का जो डिस्टेंस है x एक्सिस से k है, तो x एक्सिस का डिस्टेंस इज ऑलवेज y कोऑर्डिनेट। इट मींस इस लाइन का जो भी पॉइंट है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट k रहेगा और x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो तो k है, लेकिन ये जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या कंसीडर किया जाएगा? y इज इक्वल टू k। समझना। तो y इज इक्वल टू k का मीनिंग है कि एक ऐसा ग्राफ जो x एक्सिस के पैरेलल होगा और x एक्सिस से k यूनिट के डिस्टेंस पे होगा। अगर k पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू k स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के ऊपर होगा, लेकिन अगर k निगेटिव है तो वो x एक्सिस के नीचे होगा। तो इस तरह से तुम कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं ग्राफ के हेल्प से किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। ये पहली बार है तो सब लोग अच्छे से समझोगे। अगर ग्राफ के हेल्प से फंक्शन का डोमेन और रेंज चाहिए तो पहले ये समझो कि डोमेन होता क्या है। तो डोमेन का मीनिंग क्या है? दैट इज द x कोऑर्डिनेट फॉर विच y इज डिफाइंड। तो अगर हम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं, तो फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं, तो उस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का कलेक्शन डोमेन होता है और y कोऑर्डिनेट के कलेक्शन रेंज होता है। तो ग्राफ पे जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का कलेक्शन डोमेन और y कोऑर्डिनेट का कलेक्शन रेंज। तो अब अगर हम इस ग्राफ के हर एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की बात करें तो x कोऑर्डिनेट इट मींस द सेपरेशन फ्रॉम y एक्सिस। तो इस ग्राफ का y इज इक्वल टू k ग्राफ का सेपरेशन फ्रॉम y एक्सिस लेफ्ट साइड में इस लाइन के पोर्शन का जो एक्सटेंशन है लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी तक जाता है और ये राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। तो जब ग्राफ के पोर्शन का y एक्सिस से सेपरेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वैरी कर सकता है, इसका मतलब कि इस फंक्शन का डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इट मींस कंप्लीट रियल नंबर होगा। समझ सकते हो। अब अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज इज द कलेक्शन ऑफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। तो इस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है और वो k के इक्वल है। इसका मीनिंग क्या है कि इस ग्राफ का रेंज इट मींस इस फंक्शन का रेंज एक सिंगलेटन सेट होगा जिसमें एलिमेंट k होगा। तो इस तरह से अगर कभी भी तुमको ग्राफ के हेल्प से डोमेन और रेंज चाहिए तो जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये देखो कि ग्राफ का पोर्शन y एक्सिस से किस वैल्यू के लिए सेपरेट होता है, मतलब कहां से कहां तक सेपरेट करता है, y एक्सिस से लेफ्ट में से राइट तक कहां तक जाता है। अगर रेंज चाहिए तो ग्राफ के पोर्शन का y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट इज द सेपरेशन फ्रॉम द x एक्सिस। तो ये देखना है कि वो x एक्सिस के बिलो x एक्सिस के ऊपर कहां तक वैरी करता है।
तो डोमेन और रेंज जस्ट हम सेपरेशन फ्रॉम वाई एक्सिस एंड सेपरेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस के हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन तभी जब हम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया में सारे फंक्शन का हम ग्राफ सिंगल हैंडेडली एक बार में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो अगर तुमको ड्रॉ करने आ गया उसका तुम डोमेन और रेंज ग्राफ के हेल्प से फाइंड कर सकते हो। तो आगे हम जितने भी फंक्शंस पढ़ेंगे उन सब का एक्सप्लेनेशन हम ग्राफ के हेल्प से देखेंगे। डोमेन रेंज कैसे फाइंड करते हैं ग्राफ के हेल्प से, ये सारा कंप्लीट देखेंगे। तो ये था तुम्हारा कंप्लीट कांस्टेंट फंक्शन के बारे में। तो कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम समराइज कर दें तो कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आउटपुट इनपुट पे डिपेंड नहीं करता। इट मींस y इज ऑलवेज ए कांस्टेंट वैल्यू। इसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होता है। वो x एक्सिस के एबव होगा जब वो कांस्टेंट पॉजिटिव होगा, x एक्सिस के बिलो होगा जब ये कांस्टेंट नेगेटिव होगा। तो अब हम देखते हैं सेकंड स्टैंडर्ड फंक्शन, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये सब लोग ड्रॉ कर लोगे, खास करके फंक्शन एज ए मशीन को अच्छे से तुमको समझ लेना होगा। तो सेकंड देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? जस्ट एक ऐसा मशीन कंसीडर करो जिस मशीन का आउटपुट इनपुट के इक्वल हो जाता है। मतलब अगर हम इस मशीन में कुछ भी इनपुट डालेंगे तो आउटपुट सेम इनपुट के इक्वल आ जाएगा। ये फंक्शन उसके साथ कुछ नहीं करता। y इज इक्वल टू एक्स, इट मींस y आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। इट मींस हम लिख सकते हैं आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट दैट इज इक्वल टू एक्स। तो अब अगर ये एक ऐसा मशीन है जो कुछ परफॉर्म नहीं करता, जैसा उसको मिला वैसा ही वो बाहर प्रोड्यूस करके दे देगा, तो अगर इस फंक्शन का डोमेन चाहिए तो डोमेन इज व्हाट? द कलेक्शन ऑफ इनपुट फॉर विच आउटपुट इज डिफाइंड। तो अगर इनपुट में कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो आउटपुट तो वही रियल नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब कि सारे रियल वैल्यू के लिए आउटपुट वो सेम रियल वैल्यू होने वाला है। तो डोमेन इज कंप्लीट ऑल रियल नंबर। इट मींस डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन इज कंप्लीट आर। और अगर आउटपुट इनपुट के इक्वल है, डोमेन रियल नंबर हो गया तो रेंज भी रियल नंबर रहेगा। समझ सकते हो क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। इट मींस रेंज इज रियल नंबर। तो इस तरह से आइडेंटिटी फंक्शन एक बहुत सिंपल फंक्शन है जिसमें y इज इक्वल टू एक्स होता है, मतलब आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट होता है। अब इसके ग्राफ को समझें। ग्राफ में सिंपल फर्स्ट कंसीडर x एक्सिस एंड y एक्सिस। दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो y इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x, इट मींस कि ग्राफ जो भी होगा ऐसा ड्रॉ करेंगे कि x एक्सिस और y एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, जैसे ये पॉइंट है तो इसका इधर से डिस्टेंस अगर ये 1 है तो ये भी 1 रहेगा। अगर हम यहां से पोर्शन रख लें, अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस की बात करें तो अगर ये 2 है तो ये 2 होगा। उसी तरह अगर हम यहां पे कोई पॉइंट रख लें, अगर ये डिस्टेंस -1 है तो ये भी डिस्टेंस -1 होगा। इट मींस ये जो ग्राफ हमको दिख रहा है, ग्राफ का हर एक पॉइंट x और y एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे रहेगा। इट मींस x एंड y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन y इज इक्वल टू x। और अगर इस फंक्शन का अब ग्राफ के हेल्प से डोमेन एंड रेंज चाहिए तो कॉन्सेंट्रेट करना। डोमेन क्या बोले थे ग्राफ ड्रॉ होने के बाद? कि ग्राफ का पोर्शन y एक्सिस से कहां तक सेपरेट होता है। तो y एक्सिस से ग्राफ का सेपरेशन इधर की तरफ -इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको आगे इधर की तरफ पुल करते चले जाएं, तो अगर इधर की तरफ पुल करते चले जाएं तो y एक्सिस से सेपरेशन -इन्फिनिटी तक जा सकता है। उसी तरह अगर हम इसको इस साइड पुल करते चले जाएं तो अगेन y एक्सिस से राइट की तरफ वो इन्फिनिटी तक जा सकता है। इसका मतलब जब y एक्सिस से सेपरेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक जा सकता है तो डोमेन इज कंप्लीट रियल नंबर। तो इस फंक्शन का डोमेन कंप्लीट रियल नंबर है, जो ग्राफ से पता चला। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज इज सिंपल द सेपरेशन ऑफ द ग्राफ फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो इस ग्राफ के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स का एक्स एक्सिस से सेपरेशन नीचे की तरफ -इन्फिनिटी तक जा सकता है, क्योंकि इसको अगर नीचे की तरफ पुल करेंगे तो ये एक्स एक्सिस के नीचे -इन्फिनिटी तक जा सकता है, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। उसी तरह ये ग्राफ ऊपर की तरफ, यहां पे ऊपर की तरफ इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो नीचे की तरफ -इन्फिनिटी तक जा सकता है, ऊपर की तरफ इन्फिनिटी तक जा सकता है। इट मींस कंप्लीट y कोऑर्डिनेट वेरीज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। इट मीन द रेंज इज अगेन रियल नंबर। तो हम ग्राफ के हेल्प से भी आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन और रेंज सेम देखें, और वो सेम आएगा भी। ऐसा नहीं कि हम अलग अलग मेथड से
किसी फंक्शन का डोमेन रेंज फाइंड करें तो अलग अलग आ जाएगा, हमेशा सेम ही रहेगा। तो ये था तुम्हारा आइडेंटिटी फंक्शन। हम आगे बहुत सारे फंक्शन पढ़ेंगे, सब में सेम फंक्शन एज अ मशीन ट्रीट करेंगे, फंक्शन का डोमेन रेंज कंसीडर करेंगे, फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर ग्राफ के हेल्प से अगेन डोमेन और रेंज फाइंड करना सीखेंगे। तो ये सब लोग अच्छे से ड्रॉ करते जाओ, समझते जाओ। शुरुआत के फंक्शन तुम लोग जितना अच्छे से समझोगे उतना ही आसान होगा आगे फंक्शन को समझना। हम ये बोल रहे हैं कि ये अगेन स्कूल के एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन जिसको भी अगर पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, खास करके वो लोग जिसको एंट्रेंस एग्जाम की, जेईई की प्रिपरेशन करनी है, वो पूरा ग्राफ अच्छे से समझोगे, डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझोगे, क्योंकि ये रिलेशन एंड फंक्शन तुमको 12th में भी मिलने वाला है और 12th में फंक्शन कुछ अलग वेज में पढ़ना है। जब तक तुम यहां पे नहीं फंक्शन को समझोगे वहां तो कंप्लीट प्रॉब्लम होने वाला है। और मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच कैलकुलस, रिलेशन फंक्शन के बिना समझ नहीं आता। हम क्वेश्चन सॉल्व करने की बात नहीं कर रहे हैं, अगर तुम एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो तो बिना फंक्शंस के, ग्राफ, डोमेन रेंज के तुम कभी प्रिपेयर नहीं कर सकते, कभी समझ नहीं सकते हो। इसलिए एक एक पॉइंट्स को जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से समझना होगा। प्रॉब्लम होता है जस्ट कमेंट बॉक्स में जाओ, हम जरूर उसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे। तो ये सब लोग ड्रॉ कर लो, हम आगे देखते हैं कुछ और फंक्शंस। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप, पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल वर्ड एग्जैक्टली तुम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी देखे होंगे, जब 9th में 10th में पोलिनोमियल तुमको मिला होगा या उसके प्रीवियस क्लासेस में भी हैं। तो पोलिनोमियल का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। ए जनरल पोलिनोमियल फंक्शन इज डिनोटेड एज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब अप टू an ax टू द पावर n। अब इस केस में जो a0, a1, a2 अप टू an है, ये सारे के सारे कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट इट मींस एनी रियल नंबर है, और x जो है वो वेरिएबल है, और x का हाईएस्ट पावर उस पोलिनोमियल का डिग्री कंसीडर किया जाता है, ये सब लोग को पता होगा। और ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पोलिनोमियल फंक्शन है। तो अब अगर हम कभी भी एक पोलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ के बारे में सोचें तो एक पोलिनोमियल फंक्शन अलग अलग डिग्री का हो सकता है। अगर x के पावर में हाईएस्ट अगर 3 है तो उसका डिग्री 3 हो गया, हाईएस्ट 2 है तो डिग्री 2 हो गया। तो इस तरह से पोलिनोमियल फंक्शन का कोई एक ग्राफ नहीं होता। तो डेफिनेट है इसका ग्राफ, डोमेन और रेंज कंसीडर करने के लिए हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन का कुछ एग्जाम्पल सेलेक्ट करेंगे और उसका ग्राफ देखने वाले हैं। लेकिन जनरल पोलिनोमियल फंक्शन की बात करें तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा ही होता है, और इस केस में हम लिख सकते हैं इट मीन्स n इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, n इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब अगर इस फंक्शन में हमको डोमेन, रेंज और ग्राफ चाहिए तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल फंक्शन है जिसमें x का पावर 2 है और यही इसका डिग्री भी है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा नहीं कि सारे पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ होगा या सारा पोलिनोमियल फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन होगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक एग्जाम्पल लिया गया है पोलिनोमियल फंक्शन के लिए। तो हम इसका सबसे पहले फंक्शन एज ए मशीन जो डिस्कस किए थे वहां से डोमेन और रेंज कौन से फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे और ग्राफ के हेल्प से इसका डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। जैसा कि लास्ट 2 फंक्शंस में हम लोग देखे, कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन में। तो अब आते हैं फंक्शन एज ए मशीन फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम एक मशीन ट्रीट करें जिस मशीन का इनपुट x है और आउटपुट y है, और ये आउटपुट किसके इक्वल है, तो x स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इट मीन्स इफ y इज आउटपुट देन आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट द होल स्क्वायर। तो अब अगर इस केस में इस फंक्शन का डोमेन चाहिए, तो डोमेन का मीनिंग क्या होता है,
द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द इनपुट फॉर विच द आउटपुट इज रियल नंबर। तो हम इसमें कौन कौन सा इनपुट डाल सकते हैं जिसके लिए आउटपुट रियल नंबर रहे। तो सोचो आउटपुट इनपुट का स्क्वायर मिलता है, तो अगर हम इनपुट में कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो रियल नंबर का स्क्वायर भी एक रियल ही होता है। इसका मतलब कि वी कैन गेट ए वेल डिफाइंड आउटपुट फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ द इनपुट। इट मीन्स द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज रियल नंबर। तो हम यहां से समझ सकते हैं इस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होगा। अब हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज इज जस्ट दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट्स। तो अगर हम इनपुट में कोई भी रियल नंबर डालेंगे, आउटपुट में उसका स्क्वायर मिलेगा। तो ये सबको पता होगा रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता। तो जब रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, आउटपुट में स्क्वायर ही मिलना है, इसका मतलब आउटपुट में कभी कोई निगेटिव रियल नंबर पॉसिबल नहीं है। तो आउटपुट में हमेशा एक नॉन निगेटिव रियल नंबर मिलेगा। इट मीन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज नॉन निगेटिव रियल नंबर। इट मीन द रेंज ऑफ द फंक्शन इज नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव को हम बोलते हैं फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। नॉन निगेटिव का मतलब समझना, नॉन निगेटिव का मतलब होता है जो निगेटिव नहीं हो। तो जो निगेटिव नहीं हो वो जीरो भी इंक्लूड होगा और उसके बाद सारे पॉजिटिव रियल नंबर। तो इस केस में हमको डोमेन और रेंज मिल गया। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, और ग्राफ के हेल्प से भी हम इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना सीखेंगे। कॉन्सेंट्रेट करना है। जस्ट ड्रॉ y एक्सिस एंड x एक्सिस। This is x axis and this is y axis. तो y is equal to x square. For x is, this is 1, this is 2, this is 3, this is -1, -2, -3. Now there is 2, there is 4, there is 6, there is 8. अब अगर हम बात करें for x is equal to 1, y is equal to 1, x is equal to 1, y is equal to 1. When x is equal to 2, y is equal to 4, x is equal to 2, y is equal to 4, x is equal to 3, y is equal to 9, x is equal to 3, y is equal to 9. Same इस साइड भी x is equal to -1, y is equal to 1, x is equal to -2, y is equal to 4, x is equal to -3, y is equal to 9. अब इन सबको हम ज्वाइन कर दें और x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो इन सबको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। तो इस तरह से ये जो ग्राफ मिल गया, दिस पॉइंट इज 1,1 एंड दिस पॉइंट इज -1,1। तो ये जो ग्राफ मिला, दिस ग्राफ इज फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस ग्राफ के हेल्प से हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ मिला। तो डोमेन इज व्हाट? दैट इज द कलेक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द ग्राफ। तो हम इस ग्राफ के पोर्शन की बात करें तो y एक्सिस के लेफ्ट में ये -∞ तक जा सकता है। ऐसे अगर बढ़ाओगे तो ऐसे लग रहा है कि ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली वर्टिकल कभी नहीं होगा, वो स्लाइटली इस साइड ऐसे टिल्टेड जाएगा। इसका मीनिंग है कि ये लेफ्ट साइड में -∞ तक जा सकता है और ये राइट साइड में -∞ तक जा सकता है, y एक्सिस के राइट में और y एक्सिस के लेफ्ट में। इट मींस y एक्सिस से सेपरेशन डोमेन होता है, इट मींस x कोऑर्डिनेट होता है। तो डोमेन हम बोल सकते हैं -∞ टू ∞, इट मींस रियल नंबर। तो डोमेन इज रियल नंबर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब रेंज की बात करें तो रेंज ग्राफ से क्या होता है? दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राफ। तो हम इस ग्राफ के पोर्शन की बात करें तो x एक्सिस के ऊपर 0 से ∞ तक जाता है, x एक्सिस के बिलो ये आता ही नहीं है ग्राफ। तो x एक्सिस के बिलो अगर ग्राफ नहीं है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट कभी भी, इट मींस y इस ग्राफ का कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि y निगेटिव होने का मतलब है वो x एक्सिस से नीचे जाता है, लेकिन यहाँ x एक्सिस के नीचे ग्राफ का कोई पोर्शन नहीं है। इट मींस यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ग्राफ का हमेशा 0 से लेकर के ∞ तक ऊपर की तरफ जा रहा है। इट मींस रेंज इज 0 टू ∞, 0 इंक्लूड होगा, वो ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल फंक्शन का एक एग्जाम्पल लेकर के उसका डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ देखें। अब अगर हम एग्जाम्पल, इट मींस इसी में कुछ चेंज करते हैं और उसका ग्राफ देखते हैं। अगर हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बदले x टू द पावर 4 का ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर ये था, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, तो तुम समझ सकते हो अगर x का वैल्यू 2 रखते थे तो एक्स स्क्वायर 4 हो जाता था, लेकिन अब अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो x टू द पावर 4 वो और अधिक हो जाएगा, इट मींस x टू 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2 के लिए ही जहां पे ये 4 होता था वो 16 होके बहुत ऊपर चला जाएगा। लेकिन x इज इक्वल टू 1 पे एक्स स्क्वायर भी 1 होता है, ये हम लिखते हैं थोड़ा सा, ये हम लिखें x और ये एक्स स्क्वायर और ये x टू द पावर 4। अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर भी 1, एक्स टू द पावर 4 भी 1। फिर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो उस केस में एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 और ये 16, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे एक्स स्क्वायर भी 1 है और एक्स टू द पावर 4 भी 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर 4 दोनों इन पॉइंट से पास करेगा -1, 1 से। उसके अलावा अगर हम x का वैल्यू एक 1 से छोटा -1/2 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर 1/4 रहेगा और ये रहेगा 1/16। तो अब ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करना, x इज इक्वल टू 1/2 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा होने पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1/4 एक्स टू द पावर 4 1/16 से ये बड़ा है। अगर ये 1/4 1/16 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ 0 to 1 के लिए, 0 to 1 के बीच में ही हम एक कोई भी नंबर लिए हैं, तो 0 to 1 के लिए हमेशा एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स टू द पावर 4 से बड़ा होगा। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें एक्स टू द पावर 4 के लिए, तो ये 0 to 1 के लिए एक्स टू द पावर 4 वाला ग्राफ हमेशा एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ से नीचे आएगा। लेकिन जैसे ही एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, जैसे 2, तो x का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ 2, एक्स स्क्वायर अब कम हो गया और x टू द पावर 4 बड़ा हो गया, तो x टू द पावर 4 का जो अब ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा जाएगा। तो ये जो ग्राफ है x टू द पावर 4 का ग्राफ है। अब लेफ्ट में भी कुछ ऐसा ही, ये नीचे x टू द पावर 4 के लिए और ये ऐसा। तो इस तरह से तुम समझ सकते हो कि इस पोर्शन के लिए x टू द पावर 4 का ग्राफ एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा, इस पोर्शन के लिए -1 to 1 के लिए। लेकिन अगर हम उसके बियॉन्ड जाएं, मतलब 1 से ग्रेटर और -1 से लेस, उस केस में x टू द पावर 4 का ग्राफ एक्स स्क्वायर से ऊपर होगा, इट मींस उससे बड़ा वैल्यू होगा। तो हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर x टू द पावर 6 की हो तो x टू द पावर 6 का जस्ट तुम यहां से, ये यहां के बाद ऐसा नीचे चला जाएगा। तुम समझ सकते हो, यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लग रहा है, लेकिन जस्ट इमेजिन करना। अब ये हो जाएगा x टू द पावर 6 का, तो -1 से छोटा और 1 से बड़ा के लिए x टू द पावर 6 का ग्राफ x टू द पावर 4 की और इस साइड आएगा। और अगर हम -1 to 1 के बीच की बात करें तो x टू द पावर 6 का ग्राफ x टू द पावर 4 के भी नीचे आएगा। तो इस तरह से तुम समझ सकते हो। लेकिन अगर इन फंक्शंस का x टू द पावर 2, x टू द पावर 4 और x टू द पावर अगर हम कोई भी इवन रखें तो उन सारे केसेस में ग्राफ का शेप बस सेम रहेगा, और चेंज क्या होगा, तो ये जो शेप तुमको दिख रहा होगा वो ऐसा फैल सकता है, ऐसा हो सकता है। मतलब x का पावर अगर बढ़ता जाएगा तो वो ग्राफ इस शेप में ऐसे ऐसे y एक्सिस के क्लोज आता जाएगा। तो इन सारे ग्राफ को देख करके तुम बोल सकते हो इन सब का, इट मींस x टू द पावर 2, x टू द पावर 4, x टू द पावर इवन, इन सब का डोमेन हमेशा -∞ to ∞ ही रहेगा। लेकिन रेंज की बात करें तो वो अगेन पोर्शन ऑफ द ग्राफ ऑलवेज एबव द एक्स एक्सिस, तो रेंज हमेशा नॉन नेगेटिव, इट मींस 0 to ∞ होगा। तो इस तरह से पोलिनोमियल के एक एग्जांपल में अगर x का पावर में इवन रहा, अगर इसके प्लस में 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, तब भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बेसिक पोलिनोमियल फंक्शन का ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है पोलिनोमियल फंक्शन की, लेकिन हम जस्ट उसके कुछ एग्जाम्पल को सेलेक्ट करके ये हम बात कर रहे हैं। तो x टू द पावर 4, x टू द पावर 6, x टू द पावर एनी इवन नंबर का जो ग्राफिकल शेप है कुछ ऐसा ही होने वाला है। और अगर ऐसा शेप है तो तुम ग्राफ के हेल्प से उन सारे फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से हमको मिल गया x टू द पावर इवन। तो हम इसी में अब देखते हैं कि अगर x के पावर में ऑड रहेगा तो हम क्या करेंगे। इट मींस x के पावर में ऑड y इज इक्वल टू x नहीं लेंगे, y इज इक्वल टू x, x के पावर में 1 है वो भी एक ऑड है, लेकिन ऑलरेडी हम उसको आइडेंटिटी फंक्शन ट्रीट कर चुके हैं। तो अब हम जो कंसीडर करेंगे ग्राफ का पोर्शन पोलिनोमियल में ही
y इज इक्वल टू एक्स क्यू, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एनी ऑड नंबर, तो अब ग्राफ का पोर्शन कैसा होने वाला है, एज ए मशीन के तरह उसका डोमेन और रेंज क्या होने वाला है ये देखते हैं। लेकिन ये जरूरी से सब लोग अच्छे से नोट डाउन कर लोगे, खास करके ग्राफिकल पोर्शन x का पावर चेंज होने पे, इवन पावर चेंज होने पे वो ग्राफ का शेप कैसा चेंज होता है, सब लोग नोट डाउन कर लो। तो अब अगर x के पावर में ऑड रहेगा तो क्या होगा वो देखते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यू पहले लेते हैं, उसके बाद बाकी ऑड के लिए देखेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यू में x इनपुट है और आउटपुट इनपुट द होल क्यू के इक्वल होगा, जो लास्ट टाइम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में आउटपुट इनपुट होल स्क्वायर के इक्वल था। अब इस मशीन को समझो अगर, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यू एक ऐसा मशीन है जो दिए गए इनपुट को क्यूब करके आउटपुट में प्रोड्यूस करता है। तो अब इसके सेंस में सोचो, अगर हम x को पॉजिटिव रखेंगे तो x पॉजिटिव इट मींस इनपुट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का क्यूब ऑलरेडी पॉजिटिव होता है तो वो y भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर हम x निगेटिव रखें तो y भी निगेटिव रहेगा, क्योंकि निगेटिव का क्यू निगेटिव होता है। इट मींस हम यहां देख सकते हैं कि पॉजिटिव इनपुट के लिए आउटपुट पॉजिटिव होता है, निगेटिव इनपुट के लिए आउटपुट निगेटिव होता है। इट मींस हम बोल सकते हैं कि डोमेन इस फंक्शन का कोई भी रियल नंबर हो सकता है। डोमेन इट मींस फॉर एवरी इनपुट वी कैन गेट वेल डिफाइंड आउटपुट, इट मींस ए रियल नंबर। हम किसी भी रियल इनपुट के लिए आउटपुट में एक रियल नंबर ऑब्टेन करेंगे। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं इस फंक्शन का डोमेन एक रियल नंबर का कलेक्शन होगा। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज इट मींस जो आउटपुट हमको मिलेगा, तो जो आउटपुट हमको मिलेगा वहां से अगर हम बात करें तो आउटपुट हमेशा रियल ही नहीं मिलेगा। किसी भी रियल नंबर का अगर हम क्यूब करें तो ऐसा तो नहीं है कि आउटपुट में निगेटिव नहीं मिल सकता, निगेटिव भी मिल सकता है, पॉजिटिव सब कुछ मिल सकता है। इट मींस इसका रेंज भी रियल नंबर रहेगा। तो लास्ट टाइम की तरह केस में क्या डिफरेंस है, यहां पे डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर एनी इवन नंबर के सेंस में मिला कि डोमेन रियल नंबर हो रहा था, लेकिन रेंज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो रहा था। लेकिन यहां सारे रियल नंबर रेंज पॉसिबल है। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले यहां से एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखना, x अगर पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो यहां से हमको ये मिलता है द पोर्शन ऑफ द ग्राफ इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है। उसके अलावा अगर x निगेटिव है और y निगेटिव है, इट मींस यहां से पोर्शन ऑफ द ग्राफ इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्राफ का पोर्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यू का, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसके लिए अगर ड्रॉ करना हो तो जस्ट लास्ट टाइम जो ड्रॉ किए हैं उससे थोड़ा चेंज होगा। दिस इज x, x डैश, y, y डैश। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू 1 के लिए y इज इक्वल टू 1 होगा, हम बस वो ड्रॉ कर दे रहा है। तो यहां से ये ग्राफ कुछ ऐसा अगर जाएगा, क्योंकि x क्यू है तो x1 y1, लेकिन x2 तो y8 हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा। और इस साइड में निगेटिव में भी कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। तो तुम समझ सकते हो y इज इक्वल टू एक्स क्यू में जो एक्स स्क्वायर के लिए था केवल फर्स्ट और सेकंड में लाई कर रहा था, और यहां फर्स्ट और थर्ड में लाई करेगा, और ये उसका ग्राफ होगा। ये पॉइंट होगा 1,1 और यहां पे एक पॉइंट होगा दैट विल बी -1,1, -1, क्योंकि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1। अब यहां से ग्राफ का डोमेन तुमसे पूछें, डोमेन मतलब द सेपरेशन फ्रॉम y एक्सिस। तो अब y एक्सिस से सेपरेशन, इस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट हैं उनका निगेटिव रियल नंबर, इट मींस -∞ से निगेटिव रियल नंबर, इट मींस -0 से -∞, उसके बाद राइट साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, +∞ तक जा रहा है। तो डोमेन ग्राफ के हेल्प से भी रियल नंबर है। रेंज की अगर बात करें तो दैट इज द सेपरेशन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से सेपरेशन बिलो नेगेटिव -∞ तक जा रहा है और एवब +∞ तक जा रहा है, तो ग्राफ से भी इसका रेंज रियल नंबर आ रहा है। तो हम इसका डोमेन और रेंज ग्राफ से ड्रॉ कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 की बात करें, तो ये तो मिल गया एक्स क्यू का। अब x टू द पावर 5 का सपोज ड्रॉ करना हो, तो अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी होगा, तो x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, तो डेफिनेट है
0 से 1 के बीच में कुछ भी, तो हम x का वैल्यू एज्यूम कर लेना है, मान लो 1/2, तो x³ हो जाएगा 1/8 और x⁵ हो जाएगा 1/32। तो 1/8 1/32 से बड़ा है। इसका मतलब कि अगर ग्राफ का पोर्शन, या फिर ये -1 कर लो, अगर ग्राफ का पोर्शन -1 और 1 के बीच में रहेगा तो x³ हमेशा x⁵ से बड़ा रहेगा। अगर वही चीज x⁻−1/2 भी कर लो, क्योंकि इसी के बीच में कोई भी रियल नंबर तुम ले सकते हो। जस्ट ये चेक करने का टेक्निक है कि कौन ऊपर और कौन नीचे होगा। ऐसे और भी टेक्निक्स हैं, लेकिन अभी तक के लिए जो तुम पढ़े हो मैथमेटिक्स में 11th में, उसके लिए ये सफिशिएंट है। तो x =−1/2, तो अब यहां से ये आएगा -1/8। अब यहां से ये ग्रेटर देन -1/32। तो ये समझ सकते हैं कि x का वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच में लाई करेगा तो x³ का ग्राफ हमेशा x⁵ से ऊपर होगा। तो x³ का ग्राफ, तो अब x⁵ का ग्राफ हम यहां से ड्रॉ करवाएंगे। ये मतलब ये तुम देख सकते हो, सॉरी ये वाला जो टर्म है दैट विल बी ग्रेटर, क्योंकि निगेटिव है। तो अब देख सकते हो कि 0 से 1 के लिए, 0 से 1 के लिए हम ग्राफ किसका देख रहे हैं, तो x³ का ऊपर में है और ये x⁵ का नीचे में है। फिर x =−1/2 के लिए इट मींस 0 to -1 इस पोर्शन के लिए x⁵ का ऊपर में है, क्योंकि x⁵ का वैल्यू बड़ा है और यहां से x³ का ग्राफ नीचे में है। अब अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा ले लें, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि इक्वल टू 1 के लिए तो 1 हम ले चुके हैं, x ग्रेटर देन 1 रहे तो समझ सकते हो x³ का ग्राफ, x⁵ का ग्राफ ऊपर जाएगा तो ये x⁵ का, उसी तरह से ये निगेटिव में इधर आएगा तो दैट इज x⁵। तो ये जो ग्राफ मिला वो x⁵ का मिला। तो सिमिलरली तुम x⁻ऑड का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो जहां तक रही शेप की बात, तो x³ का ग्राफ, x⁵ का ग्राफ, x⁻ एनी ऑड नंबर का ग्राफ का शेप सेम रहेगा। इट मींस डोमेन ग्राफ देख रहे हो, y के लेफ्ट साइड में -∞ तक जाएगा, राइट साइड में +∞ तक जाएगा, तो डोमेन रियल नंबर। रेंज x के बिलो -∞ तक जाएगा, x के एवव +∞ तक जाएगा, तो रेंज भी रियल नंबर। तो x⁻3, 5, 7 एनी ऑड नंबर हो तो उसका डोमेन और रेंज सेम यही होता है। तो इस तरह से समझ सकते हो कि अगर x⁻ कोई इवन नंबर रहे, ऑड नंबर रहे, उसका ग्राफ का शेप कैसा होगा ये तुमको पता होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल का कुछ एग्जांपल लिया गया। पॉलिनोमियल के बहुत सारे हैं, फंक्शन तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जस्ट अभी हम रिस्ट्रिक्टेड पढ़ रहे हैं कि स्टैंडर्ड रिलेशन, इट मींस y और x के बीच का कुछ पार्टिकुलर रिलेशन है और उसको एक स्टैंडर्ड फंक्शन का नाम दे दिया गया और उसी के डोमेन रेंज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये थर्ड फंक्शन कंप्लीट हो गया। ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, उनका ग्राफ होता है, उनका डोमेन अलग होता है, रेंज अलग होता है, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझे हैं। तो अब अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 4th नंबर, रेशनल फंक्शन। रेशनल नंबर सुने होगे, रेशनल फंक्शन क्या होता है ये हम लोग देखते हैं, ये सब लोग नोट डाउन कर लोगे। तो अब देखते हैं हम लोग रेशनल फंक्शन। रेशनल नंबर ऑलरेडी सबको पता हो, रेशनल नंबर इज द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q and q is not equal to 0। रेशनल फंक्शन क्या है, तो रेशनल नंबर की तरह थोड़ा सा दिखता है, लेकिन यहां पे फंक्शन है y = f of x। रेशनल फंक्शन इज जनरली डिनोटेड बाय p of x divided by q of x, where q of x denominator function is not equal to 0, because अगर डिनोमिनेटर फंक्शन 0 होगा तो फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। तो अब यहां पे ये p of x एंड q of x क्या है, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, where p of x and q of x are two polynomial function। तो डेफिनेट है पॉलिनोमियल फंक्शन का कोई एक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। पॉलिनोमियल फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसा कि लास्ट फंक्शन में हम लोग देखे कि कुछ एग्जांपल लेकर के पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ, डोमेन, रेंज देखे। तो उसी तरह इसका कोई एक ग्राफ नहीं होता। तो अगेन हम इसका एग्जाम्पल सेलेक्ट करेंगे और फिर उसका ग्राफ, डोमेन, रेंज का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो उसी में हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, y = 1/x।
इसको रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलते हैं। रेसिप्रोकल मतलब कि अगर हम इसको एज ए मशीन ट्रीट करें तो जो भी हम इनपुट में देंगे आउटपुट उस इनपुट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जस्ट हम यहां पे एज ए मशीन की तरह इसको रिप्रेजेंट करें। एज ए मशीन x is input of the function, x is input and here y is equal to output that is equal to 1 divided by input। तो इस मशीन का काम क्या है कि वो इनपुट का रेसिप्रोकल प्रोड्यूस करके देता है। तो सोचो अगर y is equal to 1 by x है, मशीन अगर हम इनपुट में 0 डाल दें तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होता है, वो रियल नंबर नहीं होता। इसका मतलब अगर हम इनपुट में 0 डालेंगे तो आउटपुट रियल नंबर नहीं रहेगा। तो जिस इनपुट के लिए आउटपुट रियल नहीं होता वो इनपुट उस फंक्शन का डोमेन कभी नहीं हो सकता। इट मींस इस फंक्शन के डोमेन में रियल नंबर एक्सेप्ट 0 हम लिख सकते हैं। मतलब 0 के अलावा हम इसमें कुछ भी इनपुट डाल देंगे उसका रेसिप्रोकल हमेशा एक रियल नंबर ही रहेगा। इट मींस हम इसका डोमेन रियल नंबर एक्सेप्ट 0 लिख सकते हैं। डोमेन इज रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज का जनरल प्रोसेस है, तुम वहां पे भी समझ सकते हो। तो अगर ये भी देखो कि अगर हम कोई इनपुट डालते हैं तो इनपुट डालते हैं तो वहां से जो आउटपुट मिलेगा वो कोई रियल ही मिलेगा, क्योंकि रियल का रेसिप्रोकल हमेशा रियल ही रहता है। लेकिन 0 तो हम इनपुट में डाल नहीं रहे। अब सोचो उसी तरह अगर हम इनपुट में इन्फिनिटी डाल दें, जो कि इन्फिनिटी तो कभी डाल नहीं सकते, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है। तो हम डोमेन में इन्फिनिटी जब इंक्लूड नहीं है तो इसका मतलब रेंज में 0 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इनपुट को अगर हम इन्फिनिटी रखें तो इनपुट को इन्फिनिटी रखने का मतलब क्या है कि आउटपुट वहां से 0 प्रोड्यूस होगा, और इनपुट हम इन्फिनिटी रख नहीं सकते। जब इनपुट इन्फिनिटी रख नहीं सकते तो आउटपुट में 0 कभी मिल नहीं सकता। इसका मतलब आउटपुट 0 पॉसिबल नहीं है, तो रेंज इसका रियल नंबर एक्सेप्ट 0 होगा। तो ये तो इस कॉन्सेप्ट से हुआ। रेंज का जो ऑलरेडी पहले से जो कॉन्सेप्ट पढ़े अगर हम वहां से जाएं तो रेंज के लिए क्या था, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स में हम x को y के टर्म में लिखते हैं। तो x को y के टर्म में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 बाई वाई। तो अगर हम यहां से पूछें द वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, तो y का वैल्यू अगर हम 0 के अलावा कुछ भी रख दें तो x हमेशा डिफाइंड होगा। तो y इट मींस x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। x is defined for all real value of y except 0. It means range यहां से भी real except 0 आता है। तो तुम जिस भी मेथड से फाइंड करो तुम डोमेन रेंज सब एक ही हमेशा फाइंड करोगे। ऐसा नहीं कि अदर मेथड से कुछ और आ गया और फिर किसी और मेथड से कुछ और आ गया, हमेशा एक ही मिलने वाला है। तो ये तो हुआ कि एज ए मशीन फंक्शन का डोमेन और रेंज। इसका हम ग्राफ देखते हैं। अगेन ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझना। y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स के लिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट प्लेन x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब इस केस में हमको क्या करना है, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का हम यहां से फिर से लिख रहे हैं। तो अब ये सोचना y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स है, तो x अगर इंक्रीज करेगा, ऊपर की तरफ एरो समझ लो इंक्रीज कर रहा है, तो अगर x इंक्रीज करेगा तो डेफिनेट है वहां से y का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो x इस साइड इंक्रीज करता है, x इस साइड इंक्रीज करता है। अब इस सेंस में इधर x इंक्रीज करता है तो ग्राफ का पोर्शन जो है, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे ग्राफ का पोर्शन धीरे धीरे x एक्सिस के क्लोज में आएगा। x एक्सिस के क्लोज में आने का मतलब है y कोऑर्डिनेट डिक्रीज करना। लेकिन अब सोचो कि x अगर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, x इंफिनिटी की तरफ, x इंफिनिटी के इक्वल नहीं होता, क्योंकि इंफिनिटी का कोई एक वैल्यू नहीं होता कि x इक्वल टू इंफिनिटी कर दे। हमेशा जब भी लिखते हैं तो x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अप्रोचेस का मतलब है x इज वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी, और वेरी वेरी लार्ज का कोई एक वैल्यू नहीं होता, इसीलिए सिंपल हमेशा x अप्रोचेस टू इंफिनिटी लिखोगे। इसको हम पढ़ेंगे क्या, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो अगर x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो अगर x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, तो उसका मतलब है कि y 0 की तरफ अप्रोच करेगा। 0 का इक्वल कभी नहीं होगा, क्योंकि इंफिनिटी का कोई वैल्यू नहीं होता। तो व्हेन x अप्रोचेस टू इंफिनिटी y अप्रोचेस टू 0। उसी तरह अगर x अप्रोचेस टू 0,
x 0 के इक्वल नहीं है, x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्योंकि x अगर 0 के इक्वल होता तो y नॉट डिफाइन हो जाता। नॉट डिफाइन का कोई एक वैल्यू नहीं होता, तो इक्वल टू कभी नहीं लिखेंगे, यहां पे ध्यान रखना। व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन y अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो सोचना इन दोनों का मीनिंग, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, y अप्रोचेस टू 0। तो x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, y अप्रोचेस टू 0, हम ग्राफ का पोर्शन ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से समझना। तो ये जो ग्राफ का पोर्शन है ये y इज इक्वल टू 1/x का है। तो तुम देख रहे होगे कि हम यहां से ऊपर से नीचे की तरफ अगर आते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए x तो बड़ा, x क्या है, y एक्सिस से दूर जा रहे हैं, हम इधर से इधर जा रहे हैं तो x एक्सिस से दूर जा रहे हैं, लेकिन सॉरी y एक्सिस से दूर जा रहे हैं, और y एक्सिस से दूर जाने का मतलब है x कोऑर्डिनेट बढ़ना। तो जैसे हम इधर जा रहे हैं इस ग्राफ पे x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, लेकिन y कोऑर्डिनेट घट रहा है, क्योंकि हम x एक्सिस के क्लोज में जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इस पोर्शन की बात करते हैं तो इस पोर्शन का मीनिंग क्या है कि व्हेन x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्योंकि y एक्सिस से हम बहुत दूर चले गए, तो व्हेन x अप्रोचेस टू इंफिनिटी y अप्रोचेस टू 0, y अप्रोचेस टू 0 कहने का मतलब वो x एक्सिस के एकदम क्लोज में है। यहां पे तो हम थोड़ा सेपरेशन दिखाए भी हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट की बात करें तो इतना क्लोज होता है कि उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, जस्ट वो इमेजिन किया जा सकता है, लेकिन जस्ट हम रिप्रेजेंटेशन के लिए शो कर रहे हैं। अब इस पोर्शन की बात करें तो इसका क्या मीनिंग है कि व्हेन x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0 का आने का मतलब है कि x y एक्सिस के एकदम क्लोज में है, एकदम क्लोज में है, इक्वल नहीं है 0 के, वो 0 के अप्रोच कर रहा है। तो x अप्रोचेस टू 0, इन दैट केस y अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और y अप्रोचेस टू इंफिनिटी मतलब x एक्सिस से इस पॉइंट का सेपरेशन इंफिनिटी है, क्योंकि ये ग्राफ इसको कहीं कट करते हुए नहीं दिखना चाहिए, कट करता हुआ हो गया मतलब वो गलत हो गया, वो इस तरह से होगा। तो ये पॉजिटिव पोर्शन के लिए, इट मींस अगर x पॉजिटिव रहा तब y पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन अगर x नेगेटिव रखे तो y नेगेटिव होगा। इट मींस वहां से जो ग्राफ का पोर्शन है अब यहां से इधर आएगा। तो अगेन ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा कि व्हेन x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी, x अगर हम माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, उधर जा रहे थे तो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे थे, इधर आ रहे हैं तो माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो अगेन y अप्रोचेस टू 0, y अप्रोचेस टू 0 मतलब पोर्शन ऑफ द ग्राफ इज क्लोजर टू द x एक्सिस। अगेन इसकी बात करें तो यहां पे क्या होगा, व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन y अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी। यहां अगेन x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है और y माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये जो हमको ग्राफ मिला y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ मिला, तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन भी होगा। इसी की तरह बहुत सारे और भी ग्राफ होते हैं। अगर y इज इक्वल टू 1/x³ का ड्रॉ करना हो, x⁵ का ड्रॉ करना हो, तुम खुद से करो, कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में जाओ और हमसे पूछो, क्योंकि इसके पहले का जो पोर्शन y इज इक्वल टू x², x⁴, x⁶ का बता चुके, ऑड का बताएं x⁵, x⁵, x⁵ एनी ऑड। अगर 1/x का पता है तो सोचो 1/x के पावर में अगर हम कोई ऑड रखें, जैसे 1/x³, 1/x⁵, 1/x⁷, 1/x⁴ एनी ऑड, तो उसका ग्राफ क्या होगा, और 1/x⁴ कोई इवन रहेगा तो उसका ग्राफ क्या होगा। तुम खुद से ट्राई करो, ठीक है, खुद से ट्राई करो, अभी हम बता ही देते हैं चलो, लेकिन तुम लोग वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो, प्रॉब्लम होगा तब वापस आना। चलो अब तुम लोग ट्राई कर चुके हो, तो अब हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू x³ का ग्राफ इसी में कैसा होने वाला है। तो सपोज यहां पे एक पॉइंट है, तो ये डेफिनेटली है 1,1 होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू 1/x में x1 रखेंगे, y 1 रहेगा। फिर ये जो पॉइंट है ये -1, -1 होगा, क्योंकि x -1 रखने पे y भी -1 होगा, 1/-1 इज -1। अब अगर हम ग्राफ जो ड्रॉ कर रहे हैं वो y इज इक्वल टू 1/x³ का कर रहा है, तो 1/x³ का करते हुए अब हमको क्या करना है, ये देखना है कि 1/x³ का ग्राफ 1/x से ऊपर होगा या नीचे होगा। तो कॉन्सेंट्रेट करना, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो ये हम ले रहे हैं 1/x और ये ले रहे हैं 1/x³। अब हम x का वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में कोई भी एक रख रहे हैं, तो सपोज हम x इज इक्वल टू 1/2 रखते हैं, तो x इज इक्वल टू 1/2 रखते हैं, तो इस केस में 1/x का वैल्यू 2 आता है और 1/x³ का वैल्यू 8 आता है। तो इसका मतलब 1/x³ का ग्राफ 1/x से ऊपर होगा 0 to 1 में, तो 0 to 1 ये पोर्शन है, तो यहां से जो ग्राफ होगा 1/x³ का ग्राफ 1/x से ऊपर होगा, लेकिन x का वैल्यू जैसे ही हम 1 से आगे रखते हैं
तो x का वैल्यू 1 से बड़ा, अगर हम x इज इक्वल टू सपोज 2 रख दें, तो x का वैल्यू 2 रखने के बाद 1 से बड़ा कुछ भी रख लें, तो यहां से मिल जाएगा 1/2 और यहां से मिल जाएगा 1/8। अब ये बड़ा हो गया, इसका मतलब अब 1/x का ग्राफ 1/x³ के ऊपर होगा। तो अब इस पॉइंट के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ये x³ का ग्राफ नीचे चला जाएगा। अब सेम इधर भी तुम लोग समझ सकते हो, इट मीन्स ये जो ग्राफ रहेगा वो 1/x³ का रहेगा और ये नीचे वाला रहेगा 1/x³ का। मतलब इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद ग्राफ का पोजीशन चेंज कर जाता है। तो इस तरह से शेप तो सेम रह गया, मतलब डोमेन और रेंज सब सेम रहेगा 1/x का 1/x³ का। उसी तरह अगर 1/x³ कोई भी ऑड है, तो अगर 1/x5 होता तो ये यहां पे ऊपर चला जाता और ये इसके और नीचे चला आता। तो इस तरह से तुम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो 1/x ऑड नंबर का। अगर 1/x इवन रहे, जैसे 1/x², 1/x4, 1/x6, 1/x एनी इवन, उसका क्या ग्राफ होगा हम वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। फिर ये सब लोग ड्रॉ कर लो, जरूर ड्रॉ कर लोगे, क्योंकि बाद में कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे माइंड में रहे। तो इसके लिए बार बार अगर भूलो तो उसको रिवाइज कर सको, एक बार खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करना, नहीं हो तभी इसको तुम रेफरेंस ले लेना हम जो बता रहे हैं और उसके बाद ड्रॉ करना। तो अब देखते हैं 1/x इवन के लिए। तो अब देखते हैं y इज इक्वल टू x टू द पावर इवन के लिए। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं y इज इक्वल टू 1/x²। तो 1/x² में जस्ट सोचना, अगर हम x 1 रखते हैं तो y भी 1 होगा, तो 1,1 से तो ग्राफ का पोर्शन पास करेगा। फिर x -1 रखते हैं तो y 1 होगा, इट मींस -1,1 से भी पास करेगा। लेकिन 1/x² है तो सोचो ये क्वांटिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इट मींस अगर हम x पॉजिटिव रखेंगे तो y भी पॉजिटिव रहेगा, अगर हम x निगेटिव रखेंगे तो y भी निगेटिव रहेगा। तो ग्राफ का y भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर है। इट मींस ग्राफ का पोर्शन पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट में होगा, निगेटिव पॉजिटिव सेकंड में होगा, थर्ड और फोर्थ में नहीं जाने वाला। इट मींस इसका ग्राफ कुछ इस तरह से तुम ये समझ सकते हो, जो ये पोर्शन नीचे आया था वो यहां पे आ जाएगा और ये पॉइंट 1,1 और ये -1,1 है। तो ये ग्राफ है 1/x² का। उसी तरह अगर ड्रॉ करना हो 1/x⁴ का, तो अभी हम जस्ट जो केस यहां पे डिस्कस किए थे, 1/x⁴ का ग्राफ जस्ट 1 से छोटा इस पोर्शन के लिए 1/x⁴ का ग्राफ ऊपर रहेगा, लेकिन जस्ट इसके पास करते हैं ये नीचे चला जाएगा। तो नीचे चला जाएगा तो उसका जस्ट तो ये ग्राफ रहेगा y इज इक्वल टू 1/x⁴। सेम हियर, यहां पे इस पॉइंट के पहले ये y इज इक्वल टू 1/x⁴ नहीं है, वो x² था, अब x⁴। अब इस पॉइंट को क्रॉस करते हैं ये नीचे चला जाएगा और ये होगा y इज इक्वल टू 1/x⁴। तो देख सकते हो इवन के लिए जो ग्राफ का पोर्शन है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ऑड के लिए ग्राफ का पोर्शन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो इस तरह से तुम रेशनल फंक्शन का अलग अलग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें, ग्राफ के हेल्प से इसका डोमेन रेंज, क्योंकि वो तो हम अभी डिस्कस नहीं किए हैं, तो ग्राफ के हेल्प से कर लेते हैं। इन सारे पोर्शन में अगर हम डोमेन पहले इस पोर्शन का डोमेन देखना है हम लोग, इस पोर्शन का। तो इसके डोमेन में अगर हम देखें तो डोमेन का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट देख रहे होगे वाई एक्सिस से राइट साइड में इंफिनिटी तक जा रहा है, लेफ्ट में -∞ तक जा रहा है, लेकिन बीच में x इक्वल टू 0 पे y का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाता है। तो x के जिस वैल्यू के लिए y का वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाए, इसका मतलब कि वो उसके डोमेन का नहीं हो सकता। इट मींस 0 डोमेन का पार्ट नहीं होगा। तो डोमेन इज रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अगर हम रेंज की बात करें तो इसमें रेंज का मतलब होता है द ऑल y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट इज द सेपरेशन फ्रॉम द x एक्सिस। तो x एक्सिस के ऊपर ग्राफ इंफिनिटी तक जाता है, नीचे -∞ तक, लेकिन y का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ पाता। y का वैल्यू 0 की अप्रोच कर रहा है, 0 के इक्वल नहीं है। अभी हम बताएं अप्रोचेस टू 0 मतलब x अगर इंफिनिटी होगा तब y 0 होगा, और इंफिनिटी का कोई एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता। इस कारण से हम x का वैल्यू 0, y
का वैल्यू कभी भी जीरो कंसीडर नहीं कर सकते, तो y का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, मतलब रेंज में कभी भी जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे, तो रेंज अगेन रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, मतलब 1 by x to the power cube, 1 by x to the power 5, 1 by x to the power एनी ऑड नंबर, उनका डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो होगा। अगर हम बात करें 1 by x स्क्वायर, 1 by x to the power 4, 1 by x to the power एनी इवन नंबर, तो अगर हम इसमें डोमेन देखें तो लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट में प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन अगेन x इक्वल टू जीरो पे y नॉट डिफाइन है, x इक्वल टू जीरो पे y नॉट डिफाइन है, यहां पे तुम देख रहे हो पोर्शन में। इसका मतलब जीरो इस फंक्शन के डोमेन में कभी इंक्लूड नहीं हो सकता, तो इसका हम डोमेन अगेन, इसका डोमेन अगर हम लिखें तो इस फंक्शन का भी डोमेन सेम रहेगा। लेकिन अगर हम इसके रेंज की बात कर रहे हैं तो इसमें और इसमें डिफरेंस समझना। यहां ग्राफ का पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो जा रहा था, लेकिन यहां पे ग्राफ का पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो नहीं जा रहा, तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो रेंज हमेशा जीरो से ऊपर की तरफ है, नीचे नहीं, और वो ऊपर से जीरो भी इंक्लूड नहीं है। जीरो इंक्लूड होने का मतलब ग्राफ का पोर्शन एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए था, कभी कट नहीं करता। इसका मतलब यहां से जो रेंज है वो जीरो टू इंफिनिटी होगा, लेकिन यह ध्यान रखना है जीरो ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि जीरो रेंज का पार्ट नहीं है, तो इस कारण से ये जीरो इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि रेसिप्रोकल फंक्शन में अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू फंक्शन का ग्राफ, डोमेन और रेंज क्या होता है। तो सब लोग इन सारे फंक्शंस को रिवाइज करना, जो भी हम बताते चले जा रहे हैं, क्योंकि अगर लगातार एक बार बैठ करके पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखोगे तो तुमको बहुत प्रॉब्लम होगा समझने में। तो इसीलिए टाइम टू टाइम इसको देखते रहो, थोड़ा सा इंटरवल लो, भले खुद एनालिसिस करो, पूरा समझ लो, फिर अगले फंक्शन की तरफ आगे बढ़ो। जब तक अच्छे से क्लियर नहीं होता नेक्स्ट फंक्शन की तरफ आगे तुमको नहीं बढ़ना है, क्योंकि जैसे जैसे तुम शुरुआत के फंक्शन समझते चले जाते हो, आगे का फंक्शन समझना, उनका ग्राफ के हेल्प से डोमेन और रेंज फाइंड करना आसान होता चला जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मॉडुलस फंक्शन। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, और उसका दूसरा नाम है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, एज ए मशीन उसको कैसे ट्रीट करते हैं, पहले इसके बारे में देखते हैं। तो मॉडुलस का जनरल रिप्रेजेंटेशन y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, फुल फॉर्म जस्ट बोलते हैं मॉडुलस ऑफ x, और ये रिप्रेजेंटेशन तुम लोग पहले भी देखे होगे, जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू उसको बोलते होगे, लेकिन जनरली हम इसको बोलते हैं मॉडुलस वैल्यू ऑफ x, that is pronounced as mod of x. Now y is equal to mod of x, तो y is equal to mod of x कैसा मशीन है, पहले इसके बारे में बात करना, कॉन्सेंट्रेट करना। एज ए मशीन फंक्शन को समझना बहुत आसान होता है। तो y is equal to mod of x एक ऐसा मशीन है जिसमें अगर हम कोई इनपुट देते हैं x, तो वो हमेशा आउटपुट में, इट मीन्स y जो प्रोड्यूस करता है वो आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो सोचो अगर आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव करना है तो इस मशीन का फंक्शन क्या है कि अगर ये इनपुट में हम कुछ भी निगेटिव या पॉजिटिव डालें, आउटपुट में उसको पॉजिटिव ही देना है। तो अगर हम सपोज आउटपुट में कोई पॉजिटिव वैल्यू डाल दें, सॉरी इनपुट में कोई पॉजिटिव वैल्यू डाल दें, तो अगर इनपुट में कोई पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे और मशीन का काम है पॉजिटिव प्रोड्यूस करना, तो ये मशीन पॉजिटिव इनपुट के साथ कुछ नहीं करता। इट मींस आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट इफ इनपुट इज पॉजिटिव। इनपुट के साथ ये कुछ नहीं करेगा अगर इनपुट पॉजिटिव रहेगा। तो हम बोल सकते हैं हियर आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट इफ इनपुट इज पॉजिटिव। इनपुट एक्स को ट्रीट करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम सेकंड केस की बात करें कि अगर हम इनपुट में कोई निगेटिव डाल दें, तो इनपुट में निगेटिव डाल दें तो ये मशीन उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई करेगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं आउटपुट इज इक्वल टू माइनस ऑफ द इनपुट इफ इनपुट इज नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या है कि इनपुट नेगेटिव था, अब ये मशीन का ऑपरेशन क्या हुआ कि माइनस ऑफ द इनपुट कर देने से ये नेगेटिव जो था वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव रहा। इट मींस दोनों केस में आउटपुट पॉजिटिव रहेगा। तो अब अगर हम इसी को रिप्रेजेंट करें डिटेल में, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x, मतलब y का वैल्यू x के इक्वल होगा तब जब x या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो।
x 0 तो y 0 मिल जाएगा, या तो x पॉजिटिव है तो आउटपुट उसी पॉजिटिव के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर x निगेटिव हुआ तो उस केस में y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा। तो अगर हम एक एग्जांपल से जस्ट देखें कि व्हेन x इट मींस इज इक्वल टू 2, when x is equal to 2 then y is equal to mod of 2 is equal to 2, मतलब इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट आ गया। लेकिन अगर x is equal to -2 है तो y is equal to माइनस mod of 2, तो -2 को डायरेक्ट हम -2 का मॉडुलस डायरेक्ट 2 हम लिख देते हैं, लेकिन रीजन क्या है, तो ये माइनस ऑफ -2 होता है, इसलिए क्योंकि आउटपुट इज इक्वल टू माइनस ऑफ द इनपुट, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ द x व्हेन x इज लेस देन 0, तो x का वैल्यू यहां -2 है, तो जब हम -x करेंगे तो माइनस ऑफ -2 इट मींस 2 मिल जाएगा। तो क्या देखते हैं कि इनपुट में 2 डाले आउटपुट 2 मिला, इनपुट में -2 डाले आउटपुट 2 मिला। इट मींस मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है कि अगर हम इनपुट में निगेटिव डाले पॉजिटिव डाले आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और ये मॉडुलस फंक्शन का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मॉडुलस फंक्शन कि अगर हम डोमेन की बात करें तो कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव डालें आउटपुट तो हमको मिलना है, कोई भी नेगेटिव मतलब कोई रियल नंबर डाले तो आउटपुट में हमको डेफिनेट है कुछ ना कुछ रियल नंबर मिलेगा, तो डोमेन इस फंक्शन का रियल नंबर होगा। फिर अब हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट। तो मॉडुलस का काम है कि पॉजिटिव आउटपुट प्रोड्यूस करना, तो निगेटिव आउटपुट तो हमको कभी मिल ही नहीं सकता। जब निगेटिव आउटपुट नहीं मिल सकता इट मींस ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। नॉन नेगेटिव कहने का मतलब है कि जो निगेटिव ना हो इट मींस वो जीरो इंक्लूड रहेगा और जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक होगा। तो रेंज इज ओनली पॉजिटिव, इट मींस 0 टू इंफिनिटी। हम 0 टू इंफिनिटी को पॉजिटिव रियल नंबर नहीं बोलते, क्योंकि पॉजिटिव बोलेंगे उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता। लेकिन जब नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोल दिए तो इसका मतलब नेगेटिव को छोड़ देना है और बाकी सब मतलब अब उसमें 0 भी आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं जस्ट नॉन नेगेटिव रियल नंबर। दिस इज द कलेक्शन ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। यह हम बहुत बार यूज किए होंगे, तो पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव का मीनिंग समझना। कलेक्शन ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अगर हम यही बोल देते पॉजिटिव रियल नंबर तो पॉजिटिव में 0 इंक्लूड नहीं होता, नॉन नेगेटिव में 0 इंक्लूड हो जाएगा, पॉजिटिव में नहीं होगा। यहां हमको रेंज में 0 दिखाना है, इसलिए इसको पॉजिटिव ना बोल करके नॉन नेगेटिव रियल नंबर कंसीडर कर रहे हैं। तो ये तो था एज ए मशीन फंक्शन का मीनिंग क्या है और डोमेन और रेंज। इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ के लिए सिंपल y और x एक्सिस ड्रॉ कर ले। y एक्सिस एंड x एक्सिस तो डायरेक्ट हम ड्रॉ कर देंगे। ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस साइड x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, होता है यहां से इधर की तरफ, और इस साइड जो होता है वो x लेस देन 0 होता है। जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो y इज इक्वल टू x है, और y इज इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा होता है। फिर उसी तरह से अगर x लेस देन 0 हो तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो लेस देन 0 y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इट मींस कुछ इस तरह से। तो y इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू x हो गया और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, और ये दोनों कंबाइन होकर के जो ग्राफ होता है इन दोनों का जस्ट कंबाइन फॉर्म, इसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो अगर y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो ये पोर्शन है, ये और ये। अब अगर हम इसके ग्राफ से डोमेन पूछें एंड रेंज पूछें तो डोमेन क्या होता है, दैट इज द सेपरेशन फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लेफ्ट में ये ग्राफ माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, राइट में प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, इट मींस डोमेन इज ऑल रियल नंबर। रेंज इज द जस्ट सेपरेशन ऑफ द ग्राफ फ्रॉम द एक्स एक्सिस। नाउ पोर्शन ऑफ द ग्राफ इज टोटली above the x axis, it means the range of the function is 0 to infinity। ग्राफ का पोर्शन हमेशा दिख रहा है कि वो x एक्सिस के ऊपर में है, नीचे में नहीं है, तो इस फंक्शन का रेंज हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर 0 टू इंफिनिटी होगा। तो इस तरह से मॉडुलस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन सब लोग देख लिए। मॉडुलस का यूज वगैरह तुम लोग आगे भी पढ़ोगे, जब इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ोगे तो इनइक्वालिटी एक
अनदर चैप्टर ही इन इक्वेशंस 11th में ही, तो वहां पे मॉड का कुछ और यूज होगा, लेकिन अभी के लिए स्टैंडर्ड फंक्शन में मॉड के रिप्रेजेंटेशन के लिए बस इतना ही। जब इसका कुछ क्वेश्चंस बनवाएंगे रिलेशन फंक्शंस में ही, तब इसका कुछ और भी हम यूज दिखाएंगे। तो अब इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो मॉडुलस फंक्शन से ही रिलेटेड है, दैट इज सिग्नम फंक्शन। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ कंप्लीटली तुम लोग को ड्रॉ कर लेना है, तो ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं सिग्नम फंक्शन। उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है वो देखो। y इज इक्वल टू एस जी एन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू mod of x by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। इसका मीनिंग समझो कि एज ए मशीन सिग्नम फंक्शन एक ऐसा मशीन है जिस मशीन का आउटपुट इट मींस y इनपुट से पे किस तरह से डिपेंड करता है ये हमको देखना है। तो यहां पे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x लिखा गया, मतलब आउटपुट इज इक्वल टू मॉड ऑफ इनपुट बाई इनपुट व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इनपुट को दो कैटेगरी में बांट लो, एक इक्वल टू 0 और एक नॉट इक्वल टू 0। जब नॉट इक्वल टू 0 इनपुट है तो आउटपुट हमको यहां से मिलेगा, और जब इनपुट इक्वल टू 0 है तो आउटपुट डायरेक्ट 0 मिल जाएगा। तो इसी को थोड़ा हम दो सेंस में बांटते हैं। नॉट इक्वल टू 0 का दो मीनिंग होता है, या तो ग्रेटर देन 0 या तो लेस देन 0। तो इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं फिर से वापस। मॉड ऑफ x बाई x व्हेन x ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ x बाई x व्हेन x लेस देन 0। क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 में ये दोनों केस आता है, तो दोनों के लिए हम सेम रखे हैं। लेकिन तीसरा में जब x इक्वल टू 0 है तो ये 0 है, y इक्वल टू 0 है। अब अभी हम कुछ देर पहले मॉडुलस फंक्शन में पढ़े थे कि मॉड ऑफ x का वैल्यू x होता है जब x पॉजिटिव हो। x अगर ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव हो, तो मॉड ऑफ x कंप्लीट x रह जाता है, तो x बाई x हो जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 रहेगा। लेकिन जब x निगेटिव हो, लेस देन 0 हो, तो मॉड ऑफ x माइनस x होता है ताकि मॉडुलस उसको पॉजिटिव मेंटेन रखे। तो माइनस x बाई x व्हेन x इज लेस देन 0। और थर्ड केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व करें। x बाई x दैट इज 1, x greater than 0, minus x by x that is minus 1 when x less than 0 and 0 when x is equal to 0। तो इस तरह से हमको ये फंक्शन सिंप्लीफाई होके मिल गया। आप कॉन्सेंट्रेट कर लो, ये एक ऐसा मशीन है जिस मशीन का इनपुट अगर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए आउटपुट हमेशा 1 मिलेगा। ग्रेटर देन 0 तुम कोई भी रियल नंबर सोच लो, जैसे 1 2 3 4 1.5 3.5 6.5, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर अगर हम इस मशीन में डाल दें तो आउटपुट हमेशा 1 रहेगा। इसका मतलब आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट इफ इनपुट इज ग्रेटर देन 0। सॉरी, आउटपुट इज इक्वल टू 1 इफ इनपुट इज ग्रेटर देन 0। आउटपुट 1 के इक्वल रहेगा जब इनपुट x ग्रेटर देन 0 रहेगा। फिर सेम, अगर इनपुट का वैल्यू कोई निगेटिव रियल नंबर रहेगा तो निगेटिव रियल नंबर y हमेशा -1, तो आउटपुट इज इक्वल टू -1 इफ इनपुट इज लेस देन 0 एंड आउटपुट इज इक्वल टू 0 व्हेन इनपुट इज इक्वल टू 0। तो तुम क्या देख सकते हो कि इस फंक्शन में आउटपुट केवल 3 रियल नंबर पॉसिबल हैं, 1 -1 एंड 0। तो इस फंक्शन का रेंज में यही 3 वैल्यू होगा, क्योंकि रेंज क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट। तो हम इनपुट में कुछ भी डालें, आउटपुट में यही 3 नंबर हमको मिलने वाला है। तो इस फंक्शन का रेंज 1 -1 एंड 0 होगा। अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल इनपुट फॉर विच द आउटपुट इज रियल, और यहां पे हम आउटपुट 1 -1 और 0 लेते हैं और तीनों रियल है। तो अगर हम इनपुट में कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो आउटपुट में यही 3 नंबर पॉसिबल है। इसका मतलब है कि आउटपुट इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस फंक्शन के अगर हम डोमेन की बात करें, इट मींस जो सिग्नम फंक्शन है इसके डोमेन की बात करें तो वो होगा रियल नंबर। डोमेन इज रियल नंबर and range is the collection of output and the output is only 3 possible number, that is 1 -1 and 0। एक ऐसा सेट होगा रेंज जिस सेट में केवल 3 एलिमेंट 1 -1 एंड 0 प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से ये सिग्नम फंक्शन का डोमेन, रेंज और एज ए मशीन उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं ग्राफ के हेल्प से इसका डोमेन रेंज।
तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिंपल, हम पहले कोऑर्डिनेट प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश. दिस इज ओरिजिन. नाउ दिस इज 1 एंड दिस इज -1 सपोज. अब ध्यान रखना, आते हैं ग्राफ ड्रॉ करना है हमको. y इज इक्वल टू, इट मीन्स, ध्यान रखना, y इज इक्वल टू, इसी को सिंप्लीफाई करके लिखा गया है, y इक्वल टू 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0. तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 यहां पे होता है, x का वैल्यू लेस देन 0 इस साइड कंप्लीट होता है, और x का वैल्यू इक्वल टू 0 इसी ग्राफ पे होता है. इसका मतलब अगर x ग्रेटर देन 0 है, y इज इक्वल टू 1 है, और y इज इक्वल टू 1 याद होगा एक कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू k की तरह है. तो y इज इक्वल टू 1, दैट इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट अबव द x एक्सिस. तो y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन कब? जब x 0 से बड़ा हो. तो x 0 से बड़ा हो तो y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ कुछ ऐसा होगा. दिस इज y इज इक्वल टू 1. y इज इक्वल टू 1 पूरा कंप्लीट नहीं ड्रॉ करना है, ओनली फॉर x ग्रेटर देन 0. तो ओनली फॉर x ग्रेटर देन 0 इस साइड होगा. लेकिन यह भी ध्यान रखना, यहां पे वैकेंट होना चाहिए. वैकेंट का मतलब यह है कि यहां पे 0 इंक्लूड नहीं है. y इज इक्वल टू 1 में तुमको दिख रहा होगा, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x ओनली ग्रेटर देन 0. x इक्वल टू 0 हो जाए तब y इज इक्वल टू 0 हो जाता है. तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो ये पोर्शन आ जाएगा ग्राफ पे, लेकिन यहां पे वैकेंट दिखाना है. फिर उसके बाद हम बात करें व्हेन x लेस देन 0. तो x लेस देन 0 पे y इज इक्वल टू -1. y इज इक्वल टू -1 इज अगेन ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बट 1 यूनिट बिलो द x एक्सिस. तो 1 यूनिट बिलो द x एक्सिस, y इज इक्वल टू -1 कुछ इस तरह से होगा. दिस इज y इज इक्वल टू -1. अगेन यहां पे ये वैकेंट रहेगा क्योंकि देख रहे हैं x लेस देन 0 है. तो इस तरह से ये जो ग्राफ का पोर्शन दिखा, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया. अगर हम ग्राफ के हेल्प से डोमेन रेंज की बात करें तो ये डोमेन का मतलब है सेपरेशन फ्रॉम द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के लेफ्ट में -∞ तक जा रहा है, राइट में ∞ तक जा रहा है, और बीच में 0 पे भी ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है. ऐसा नहीं है कि 0 पे यहां इंक्लूड नहीं है, यहां इंक्लूड नहीं है तो 0 डोमेन में नहीं होगा. यहां पे 0 डोमेन में होगा. और अगर मशीन में समझो तो अगर हम इनपुट में 0 डालते हैं तो आउटपुट 0 मिलता है. तो रियल तो आउटपुट मिला, इसका मतलब 0 डोमेन का पार्ट होने वाला है. तो -∞, इधर +∞, बीच में 0 भी इंक्लूड है. इट मींस कंप्लीट रियल नंबर इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन. अब हम बात करते हैं ग्राफ के हेल्प से रेंज की. तो रेंज इज द कलेक्शन ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पोर्शन ऑफ द ग्राफ. तो अगर हम ग्राफ के इस पोर्शन की बात करें तो इन सब का y कोऑर्डिनेट एक ही है. इस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट एक ही है, वो है 1. फिर यहां पे इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 और इस लाइन के सारे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -1. मतलब ग्राफ का जो भी पोर्शन है उन सारे पोर्शन का y कोऑर्डिनेट 3 पॉसिबल है, 1, -1 एंड 0. इस तरह से हम रेंज 1, -1 एंड 0 कंसीडर करेंगे. तो देख सकते हो सिग्नम फंक्शन मॉडुलस फंक्शन से ही थोड़ा रिलेटेड एक अनदर फंक्शन है, और ये उसका ग्राफ है. तो अब इस तरह से अभी तक हम टोटल 6 फंक्शन पढ़ चुके हैं. तो पहले इन 6 फंक्शंस को अच्छे से रिवाइज करके समझो, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम 5 और बचे हुए फंक्शन बताएंगे जिनमें क्या क्या होगा वो बता दें. उनमें होगा नेक्स्ट वन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर होगा लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एंड लास्ट वन इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. ये सारे जो 6 बता दिए और 5 और बताएंगे, मतलब 11 स्टैंडर्ड फंक्शन बहुत ही बेसिक है, और ये सबको आना चाहिए. एज अ मशीन उसका मीनिंग क्या है, और उसका डोमेन, रेंज, और खासकर उसका ग्राफ, ये सबके माइंड में अच्छे से होना चाहिए. ऐसा नहीं कि भूल गए कि उसका ग्राफ क्या होता है. तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, इन सबका डोमेन, रेंज, ग्राफ सबको आना चाहिए. तो जो 6 फंक्शन बता दिए उसी को बार बार रिवाइज करो, उसका पूरा ग्राफिकल कॉन्सेप्ट समझो. केवल क्वेश्चन बनाने पे जोर नहीं देना है. क्वेश्चन बनाने के लिए अगर जोर देना है तुम स्कूल के एग्जाम में पास कर जाओगे, लेकिन उसके आगे का क्या? एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना सिंपल नहीं होने वाला. उसके लिए तुमको एक एक चीज माइन्यूटली ध्यान रखना है. तो ये सारे फंक्शंस का ग्राफ, डोमेन, रेंज सबको अच्छे से समझना होगा. तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बाकी बचे हुए 5 फंक्शन के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ.